सीताराम। आज हम सभी उपस्थित हैं सिया रामदास बाबा जी के बगीची श्री रघुनाथ जी मंदिर डेर के बालाजी जयपुर में। और हमारे साथ हैं यहाँ गौशाला है, मंदिर है, गौशाला संचालित है। यहाँ के आश्रम के हमारे पूज्य महंत जी जो वेदांत के और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, संस्कृत के और भागवत के मनीषी वक्ता हैं और उत्तम श्रोता हैं और उसके प्रवक्ता हैं पूज्य वेदांती जी महाराज। तो ये मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जो नहीं, हमारे यहाँ तो महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूँ कि दिवाली पे लक्ष्मी बम, रात को तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी बम नाम का फटाका आता है और बच्चे उसमें ले जा करके दिया सलाई जलाते हैं। लक्ष्मी छाप जर्दा लोग खाते हैं, गणेश छाप तंबाकू आ रहा है, शंकर छाप तंबाकू आ रहा है ना जी। और उसके अलावा अखबारों में, पेम्पलेटों में सब देवी देवताओं के इनके सब के चित्र आते हैं और वो गंदी नालियों में पहुंच जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें ऐसी है हमारी मतलब सनातन धर्म में। और अगर हम देखते हैं, सिखों को देखें उनकी कोई चीज़ नहीं मिलती, ईसाइयों को देखें उनकी कोई चीज़ नहीं मिलती, मुसलमानों को देखें उनकी कोई सामग्री हमें जल्दी से कहीं भी कोई उपलब्ध नहीं होती। हमारे तो ये सोचने वाली आखिर मतलब इतना सभ्य, इतना सनातन, इतना गुरु तत्व होने के बाद भी आखिर समस्या कहाँ है कि लोग मतलब इन चीज़ों के लिए कोई उनको परवाह नहीं है। आज है ना, बाथरूम का जो टब है उस पे नाम लिखा है कृष्णा। सोचने वाली बात है, कृष्णा ही नाम क्यों लिखा गया? उसके ऊपर में जीसस भी लिखा हो सकता था, उसके ऊपर अल्लाह भी हो सकता, कुछ भी हो कृष्णा ही क्यों? आखिर हम हमारे ही साथ क्यों? आपके विचारों को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने जो प्रश्न किया है, वस्तुतः इन प्रश्नों का उत्तर समाज को जागृत करने के लिए होना चाहिए। जितने कथाकार हैं उन सबको इन बातों को प्रचारित करना चाहिए कि भाई हम जो हमारे देवता हैं उनको हम पूजा घर में रखेंगे, उनको इस प्रकार से जहाँ जहाँ आपने उच्चारण किया कि ऐसी जगह हो रहा है, ऐसा हो रहा, लक्ष्मी बम, लक्ष्मी शंकर जर्दा, लक्ष्मी जर्दा, और खा करके कूड़ेदान में डाल देना, तो वस्तुतः ये महान अज्ञानता का सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, वस्तुतः इसको जो छापने वाले हैं वो महाअज्ञानी हैं और खाने वाले उनसे ज़्यादा अज्ञानी हैं। वस्तुतः ऐसा देख करके तुरंत इनको बहिष्कार करना चाहिए कि तुम अभी किसी, जैसे आपने कहा एक बार मुलायम ने कोई रोजा पार्टी या कुछ भी किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्लेट में कुछ जो है किसी प्रकार का लिखा हुआ कोई आयत लिख दी और उस आयत लिखे हुए में परोस दिया गया, वो फजीयत हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है सनातन धर्म के लोगों के मानने वालों का, जो लोग समझते हैं वो कह नहीं पाते हैं, अपनी बात प्रस्तुत करने की जिनकी क्षमता है वो लोग भी समाज में पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः किसी भी वस्तु पे इस प्रकार का नाम नहीं होना चाहिए जो भगवान नाम से संबंधित और फिर हमारे जूते चप्पल के नीचे आवे, पैरों के नीचे आवे, नाली में जावे, ऐसे चित्र कहीं बनाना ही नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आज परंपरा बन गई, इसको देखो भगवान का चित्र दे रहा है, अरे जिसकी श्रद्धा होगी वो स्वयं भगवान का अपना छवि ला करके अपने स्वयं पूजा करेगा। तुम दोगे ज़बरदस्ती, वो ले जा करके कहाँ पटकेगा, कहाँ नहीं पटकेगा, शीशा टूट गया नाली में फेंकेगा। तो ये सारी जो है वस्तुतः बुद्धि का दिवालापना है। इस्लाम के नाम की कोई चीज़ या ईसाइयत की, इनकी या और जो धर्म है, जैसे कोई छाप भी दे वो बैन है, तो हमारे लिए भी तो कोई ऐसा कानून या कुछ होना चाहिए। उनके नाम से कोई छाप दे तो तुरंत अभी उपद्रव कट जाए, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्यों? आखिर आखिर ऐसा कब तक रहेगा? ये कभी तो ठीक हो। भाई हम उपद्रव करते नहीं, सबसे बड़ी विडम्बना तो ये है। हमको इनका सबका विरोध कर देना चाहिए, जो ऐसी चीज़ आए उसको हम लेना ही नहीं चाहिए। जिस पर जहाँ जिस पे लक्ष्मी जी का चित्र बना हो या कुछ ऐसा हो, वो अगरबत्ती पे हो चाहे किसी पे भी हो, नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि ये छाप ही कोई क्यों दे? आखिर ये कोई कब तक और क्यों ही छापता रहे? और चीजों के तो नहीं छाप रहे, हमारे ही पीछे आपका ये भी कथन है। हो सकता है विधर्मी ही अपने देवी देवताओं को ऐसा ही अपमानित करने के लिए छाप रहे हैं, और वस्तुतः ये विधर्मी ही हैं जिनको अपने इष्ट की, अपने देवता की परवाह नहीं है, और उसको कचरा दान में और इस प्रकार के स्टिकरों में छाप करके और रोड पे गलियों में चप्पलों के नीचे आने का अवसर दे रहे हैं। तो ये विधर्मी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इनके सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा विधान बने जिसके माध्यम से इनको ये कह दिया जाए कोई भी इस प्रकार का, अब जैसे यूरिया वगैरह, श्री राम यूरिया, अरे श्री राम यूरिया कोई उसका जो है ऐसा नाम रखो जो भाई खेती के लिए उर्वरा बनाने की 1 नंबर 1 की, ये वो ऐसे नाम रखने चाहिए हैं। और वो नाम भगवान का नाम रहता है। बोरा खाली होने के बाद बोरा जो है जहाँ तहाँ कचरे में जाता है, लोग पैरों के नीचे उसको, जिसको जो हम सिर पे धारण करने का वस्तु है, इसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं, वो ऐसे भगवान का नाम, ऐसे भगवान की फोटोएं इस प्रकार से जाती हैं। बड़ी दुख की बात है। तो ये जो लोग इस प्रकार का बना रहे हैं, ऐसे बैग बना रहे हैं, या जो कंपनियां इस प्रकार से कर रही हैं, उनको स्वयं को सोचना चाहिए। और उनको आज तो हमारा देश बिना कानून के चलता नहीं। चौराहे पे बत्ती लगी है लाल हरी पीली, परंतु पुलिस वाला नहीं हो तो कोई लाल हरी पीली नहीं मानता है। तो आप मानते हैं कि संविधान में एक धारा इस चीज़ के ऊपर भी होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी ऐसा जहाँ पर देवता का अपमान हो रहा हो, ऐसे किसी जो भी हमारे मान्य देवता हैं, उनकी फोटो कहीं पर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे परम पूज्य स्वामी श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी महाराज। तो आपके श्री सानिध्य में खूब चर्चा हुई और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। सीताराम।